सागर बांध को लेकर 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की ड्रोन शूटिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जी हाँ, धारा 144 के अंतर्गत यहाँ पर यह प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया हुआ है। अब ऐसे में यहाँ पर विशेष दल गठित करके कलेक्टर ने यहाँ पर जांच के आदेश दिए हुए। सर्वे दल अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। जो दल है वो अपना सर्वे कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। आपको बता दें, गांधी सागर बांध में 2019 में जो बाढ़ आई थी उससे गांधी सागर बांध को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ था, ऐसा बताया जाता है। गांधी सागर बांध में जो 2019 की बाढ़ आई थी और 2019 में मध्य प्रदेश में जो जल प्रताप हुआ था, वैसा इससे पूर्व सालों तक लोगों ने नहीं देखा था। जी हाँ, इसमें गांधी सागर बांध के भी खबरें आई थी कि यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो गया है और बांध को काफ़ी हद तक डैमेज हो गया है बांध। इस प्रकार की खबरें भी गांधी सागर बांध से उस समय सामने आई थी। हालांकि अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जो लोग अनुचित तरीके से रह रहे हैं, कहीं से आकर अतिक्रमण कर लिया, अवैध रूप से रह रहे हैं, उन लोगों का भी सर्वे किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ अन्य सर्वे करवाया जा रहा है ताकि जनसंख्या और वहाँ के अतिक्रमण से संबंधित जानकारी भी स्पष्ट हो सके। यहाँ पर जांच पड़ताल लगी है। गांधी सागर बांध को लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। प्रशासन का एक बड़ा गांधी सागर बांध को लेकर, चूंकि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और यहाँ पर गांधी सागर बांध जो है इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों का एक बड़ा बांध। इन सब विषयों को लेकर जनप्रतिनिधि भी अपनी गंभीरताएं जता चुके हैं और कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चाएं कर चुके हैं, जिसके बाद ये सब सर्वे दल का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि गांधी सागर बांध की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की चूक बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे में प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी गंभीर होकर इसकी सुरक्षा में लगे हैं। दरअसल इसकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कारण यहाँ पर रहने वाले और अतिक्रमण करने वाले लोग भी है, क्योंकि कलेक्टर गौतम सिंह ने स्वयं ने बताया कि वहाँ पर जो अनुचित तरीके से और कहीं से आकर रह रहे लोगों से भी किसी प्रकार का भविष्य में खतरा हो सकता है। इसलिए उनकी जांच और उनका सर्वे करना भी ज़रूरी है और ऐसे लोगों पर बाद में सर्वे दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गांधी सागर बांध की सुरक्षा और वहां के आसपास रहने वाले अनुचित तरीके से आए हुए लोगों को लेकर क्या कुछ कहा है कलेक्टर गौतम सिंह ने, आप स्वयं सुनिए, जिसमें उन्होंने इस पूरे विषय को लेकर मीडिया से बातचीत की है। दो तरह की सुरक्षा का इशू है गांधी सागर डैम को लेके। पिछले दिनों अखबारों में आया था कि बांध जो है बहुत पुराना हो गया, इस वजह से कुछ दिक्कतें हैं और बांध के को नुकसान पहुंचने की संभावना है। तो उस सिलसिले में पिछले दिनों माननीय विधायक महोदय जी भी इसको लेके बहुत चिंतित थे। उस संबंध में हमारी बैठक भी हुई थी और जो तकनीकी टीम है और सीएजी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे जो रेक्टिफिकेशन मरम्मत के लिए जो कुछ भी करना चाहिए था, जो कुछ भी, उसके संबंध में हमने समीक्षा कर ली थी। तो उस पार्ट पे हम लोग संतुष्ट हैं कि बांध जो है बिल्कुल सुरक्षित है और जल भराव या पुराना होने की वजह से फ़िलहाल उसमें कोई खतरा नहीं है। दूसरा पार्ट जो है वो बांध चूँकि बहुत सेंसिटिव जगह है और आपने सुना होगा कि असम वगैरह में कहीं कुछ जो है आतंकवादियों ने बांध के कुछ हिस्से को क्षति पहुंचा के एक कृत्रिम बाढ़ भी ला दी थी, जिससे लोगों को काफ़ी जान माल का भी नुकसान हुआ था। तो आसपास की शिकायत ये है कि बहुत से बाहरी लोग आके वहाँ बस रहे हैं और वो कौन से लोग हैं जो सरकारी ज़मीन और डैम के आसपास बस रहे हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसको लेके भी माननीय विधायक महोदय बहुत चिंतित थे। तो एसपी साहब के साथ हमने वहाँ बैठक की थी। तो अब वहाँ जो हमारी सरकारी ज़मीन है उसका सीमांकन करना और वहाँ कौन लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, कहाँ के हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसकी सर्वे हमने स्थानीय एसडीएम को कहा था एक टीम बना के करने को। इसके बाद जो ये कहें कि अनाधिकृत निर्माण होगा या बाहरी लोग होंगे, उसके संबंध में एसपी साहब से चर्चा करके हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं चले जिससे बांध हमारी एक्चुअली राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर बांध को कोई नुकसान पहुँचाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप सोचो कि 60 से जो है वो हमको सिंचाई के लिए पानी दे रहा है, पेयजल दे रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कर रहा है, फिशरीज़ की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो गांधी सागर जलाशय निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। तो दोनों फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बांध की तकनीकी सुरक्षा के लिए भी और आसपास जो है जो गतिविधियां वगैरह चल रही हैं उसकी भी जांच।